इंदौर के युवा कांग्रेस का कोविड कॉल सेंटर और टेलीफोन स्वास्थ्य परामर्श कॉल सेंटर द्वारा कोरोना पेशेंट को स्वास्थ्य परामर्श फोन पर डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कोरोना की इस बढ़ती और बनती चेन को तोड़ने के लिए हल्के सिम्टम्स वाले व्यक्ति को सरल आसान तरीके से ज्ञात हो जाएगा कि वो कोविड पॉजिटिव है। उसका समय पर सही इलाज ना होना व्यक्ति को रोग छुपाने के लिए मजबूर कर देता है और वो अपनी जांच और इलाज से बचता है। इसके मद्देनजर इंदौर युवक कांग्रेस अपने कॉल सेंटर की शुरुआत कर रहा है, जिससे जरूरतमंदों तक इसका सही समय पर सही उपचार पहुंचाया जा सके। गांव में बढ़ते कोरोना के प्रकोप और वहां स्वास्थ्य सेवाएं और मोहल्ला क्लिनिक और डॉक्टर का अभाव को देखते हुए ये कॉल सेंटर ग्रामीणों के बीच बीमारी की सही जानकारी में मदद करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बैठे शिक्षित व्यक्ति काउंसिल का काम भी कर रहे हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इंदौर कांग्रेस से रमीज खान द्वारा प्रतिदिन मानव सेवा निरंतर की जा रही है। फ्री टेलीफोन कंसल्टेंसी अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा जरूरतमंदों को कोविड की दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। बाहर से आए मरीजों के अटेंडर के लिए उत्तम खाने की व्यवस्था फोन कॉल पर की जाती है। जांच कराने हेतु ऑक्सीजन युक्त वाहन की सुविधा है। ऑक्सीजन संबंधित जानकारी और सहायता, मेडिकल उपकरण की जानकारी और सहायता, दवाइयों के उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने का प्रयास। फोन पर अस्पतालों में बेड उपलब्ध करने की जानकारी और बेड उपलब्ध कराने में सहयोग भी किया जाता है। इंदौर कांग्रेस से रमीज खान से खास चर्चा। कितने सालों से कार्यरत है कांग्रेस में और ये जो सेवाएं दे रहे हैं कोरोना काल में, इसका ये कितने दिनों से सेवाएं चालू जनता के बीच में? जी नमस्कार। मुझे मेरा राजनीतिक करियर 11 साल का है। मेरा सौभाग्य है कि मैं यूथ कांग्रेस का इंदौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना चुनाव जीतकर राहुल गांधी जी की प्रणाली से। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त काम पूरे भारत के अंदर यूथ कांग्रेस कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उनने कहा था कि सेवा कार्य करें, इस मुश्किल के समय में लोगों के लिए एक सहारा बनकर खड़े रहें। पिछले लॉकडाउन और पिछली कोरोना लहर के अंदर भी यूथ कांग्रेस को आपने सक्रिय भूमिका में देखा होगा और इस बार भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कार्यशैली है और जो जगह जगह जाकर उनने जो काम करे हैं, लगभग 5000 लोगों को स्वयं राष्ट्र अध्यक्ष अपने तरफ से सर्व कर पाएँ, जिसमें पलंग दिलाने की बात हो, मेडिसिन दिलाने की बात हो, ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, खाद्य पदार्थ के वितरण का काम हो। इन्हीं सबसे प्रेरणा प्राप्त मध्य प्रदेश के अंदर भी यूथ कांग्रेस काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी ने मुझसे कहा था कि आप आगे होकर काम करें। मैंने उनको बताया कि यूथ कांग्रेस पिछले 41 दिनों से कार्य कर रही है, लेकिन देखने में ये आता है कि इंदौर में जो राजनीति है वो श्रेय की राजनीति है और प्रशासन कांग्रेसियों के प्रति बहुत सख्त है। वो 4 लोग इकट्ठे हो जाएं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है और बीजेपी हुजूम में कोई कार्यक्रम करे, धरने प्रदर्शन करे तो प्रशासन उनके खिलाफ कुछ नहीं करता है। इस चीज़ को एहतियातन कि हमारी जो सेवा कार्य है वो रुके नहीं, तो ऑक्सीजन का काम यूथ कांग्रेस पिछले काफ़ी दिनों से कर रही है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे सामने नहीं आई। वरना प्रशासन सिलेंडर जब्त करना या हमारे सिलेंडर रिफ़िल नहीं होने देना, इस तरह के कार्य कर रहा था, जिसके वजह से हम खामोशी से काम कर रहे थे और सेवा कार्य जितना हो सके खामोशी से करना चाहिए। लेकिन संगठन की सक्रिय भूमिका से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, लोग आगे आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनलाइज करना था, जोड़ना था। इस वजह से इस चीज़ का प्रकाशन करा गया। जब प्रकाशन हम चाह रहे थे कि लोगों तक अपनी बात, अपनी सेवा कार्य को पहुँचाएँ, तो साथ ही एक विचार आया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आज जो भय का वातावरण है उसको दूर करने के लिए हमें कॉल सेंटर की शुरुआत करना चाहिए। सारी सेवाओं को एक ही पटल पर लाकर इस कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसके अंदर सभी कार्य लगभग होंगे। जिसका मुख्य जैसा मेरा मानना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यक्ति को ज़रूरत 6ठे दिन पड़ती है, 5वें दिन पड़ती है, जब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने चिंतन मंथन करा, तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए शुरुआती दौर में हम क्या कर सकते हैं कि मरीज़ इतना क्रिटिकल पोजीशन में जाए नहीं कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए इस चेन को ब्रेक करना था। इस चेन को कैसे ब्रेक करें, तो देखने में आया है कि जो जांचें हैं वो इतनी महंगी हैं कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, सारी जगहों पर फीवर क्लिनिक और ये तमाम चीज़ें बंद पड़ी हैं। लैबों के अंदर मोटी रकम वसूली जा रही है, शासन और प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिल रही। मैं यूथ कांग्रेस ने इससे पहले भी पत्र व्यवहार करके कलेक्टर महोदय से निवेदन करा था कि जो कोरोना टेस्ट है और जो HR टेस्ट है, इनकी दरें घटाई जाएं ताकि एक आम आदमी अपने इलाज को आसानी से करा पाए और अपने रोग को नहीं छुपाए।
अभी तक ऐसे आपके द्वारा कितने लोगों को इस तरह सेवाएं दी गई हैं? जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जब हमने देखा कि ये सारी सहायता मतलब जो दरें हैं जो शासन द्वारा नहीं घटाई गई, तो ये सेंटर की शुरुआत करी गई है, जिसके अंदर हमने एक पैनल बनाई है वॉलंटियर्स की। पूरे इंदौर डिस्ट्रिक्ट को हमने 6 हिस्सों के अंदर बांटा है। हर विधानसभा पे 2-2 वॉलंटियर लगाएं। वो वॉलंटियर्स पब्लिक से कनेक्ट होंगे, उनकी परेशानियों को जानेंगे और फिर डॉक्टर से कनेक्ट होकर उनको परामर्श देंगे। दूसरी हमारी सेवाएं, जो व्यक्ति दवा गोली अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री में दवाएं दी जाएंगी। तीसरा जो हमारी सेवाएं हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको सांस लेने में तकलीफ आ रही है और उसको जांच के लिए जाना है, इलाज के लिए जाना है, तो उसको ऑक्सीजन युक्त वाहन हम मुहैया कराएंगे। देखने में ये आ रहा है कि इंदौर के आसपास ग्रामीण अंचल से आए हुए लोगों के अटेंडर यहाँ पर हैं और लॉकडाउन की वजह से उनके पास खाने को नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति हमें सुबह 9 बजे सूचित कर दें। जितने भी अटेंडर होंगे उनको सुबह शाम का खाना संगठन द्वारा मुहैया कराया जाएगा। जैसे आपके एक नंबर के जिक्र किए कि एक नंबर जारी किया, वो नंबर बताना चाहिए दर्शकों को हमारे? जी, 9977822222 ये मेरा खुद का नंबर है। और जो हमारा ब्रोशर है जो हमने सोशल मीडिया पे भी वायरल करा है, आपके माध्यम से भी जो लोगों तक पहुंचेगा, उसके अंदर 11 वॉलंटियर्स अलग अलग विधानसभाओं के हैं और 3-4 अलग विशेष, जैसे खाने के लिए एक व्यक्ति विशेष को हमने अपॉइंट करा है, सही दरों पे दवाइयाँ मिल सकें इसके लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत के लिए और ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए हमने एक व्यक्ति को अपॉइंट करा है। इस तरीके से हमने सभी कार्य के लिए एक विशेष व्यक्ति को अपॉइंट करा है, ताकि जिसको जो भी काम पड़े वो उसी व्यक्ति से संपर्क करें। जो जिस विधानसभा का हो वो अपने विधानसभा के वॉलंटियर से संपर्क करें। इस तरीके से कार्य को विभाजित किया गया है इस कॉल सेंटर के माध्यम से। के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? ऐसे मुश्किल समय में दल की राजनीति से ऊपर उठकर हम एक दूसरे के लिए मदद करें। ये वक्त, ये जो बीमारी है, ये आपदा है, सबके लिए बराबर है। ये ऐसा नहीं कांग्रेसी को इफ़ेक्ट करेगी, बीजेपी वाले को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ये इंसानियत के भाव को समझते हुए एक दूसरे के लिए मदद के लिए खड़े हों। ये मुश्किल वक्त आप हम सबको मिलकर काटना है और हम एक दूसरे का सहारा बने। कोविड के लिए कोई संदेश शहर के लिए? मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, भयभीत ना हो। मैंने देखा जितना कि लोगों ने अपने जान प्राण गंवाए हैं, तो वो डर है। डर नहीं, इस चीज़ में सतर्कता, अवेयरनेस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हथियार है। इंसान को अगर कोई भी चेंज अपनी बॉडी के अंदर महसूस हो रहा है तो उसका सामना करें। प्रथम अवस्था के अंदर ही अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और जो भी चीज़ हो रही है उसका सामना करें। उसको शुरुआती दौर में अगर क्योर करेंगे, तो मैं खुद पॉजिटिव रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने अपनी एक वीडियो जारी करी थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये बीमारी बहुत छोटी है, अगर इसको शुरुआती पहले दिन के अंदर ही हम पकड़ लें तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस का फैलाएं और लोगों को जागरूक करें और डरने नहीं दें और प्राथमिक रूप से अपना उपचार कराएं। अभी जैसे ब्लैक फंगस को लेकर अभी आदेश जारी हुए छोटे थे कि इसकी दवाइयाँ और सब चीज़ें सही रूप से और निःशुल्क उपलब्ध होंगी, तो जिससे कि कुछ जानकारी मिल पा रही है हम लोगों को भी कि इस समय की वो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं जिससे इलाज हो सके प्रॉपर, वो दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पा रही। हाँ, रेमडेसिविर के लिए भी जो मारामारी हुई और रेमडेसिविर इतना आवश्यक दवाई नहीं थी इसके इलाज के अंदर, लेकिन फिर भी रेमडेसिविर इतना कर दिया और उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम कुछ सी चीज़ का बड़ा हुआ बना देते हैं और फिर वो लोग डर के मारे उस चीज़ को अपने घर में लेके स्टॉक करके रख लेते हैं। गलत है। चीज़ों को आराम से आने दें और मेरे मीडिया के साथियों से भी, कौन सी चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी, अगर वो मार्केट से गायब हो जाएगी तो हम उसकी इतनी विशेषता, इतना इम्पोर्टेंस उसको ऐसा ना दें कि जनता को लगे कि यही रामबाण इलाज है, उसको लेके अपनी अलमारी के अंदर रख लेंगे तो हमारा प्राण बच जाएगा। इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है, इससे स्टॉक होने वाली चीज़ें बढ़ती हैं। केस बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के लिए, उसके लिए कुछ? जी, जितना मेरा अनुभव है और जितना मेरा डॉक्टरों से चर्चा हुई है, ब्लैक फंगस एक पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट है। जब आप कोविड से ग्रसित होते हैं और रिकवर होकर जब आप जाते हैं, तो कोविड का 2 ही इलाज है, एक स्टेरॉइड और एक आपका खून पतला रखना। तो स्टेरॉइड इतनी अधिक मात्रा में इंसान कंज्यूम करता है कि उसकी शुगर बढ़ना निश्चित होती है। तो शुगर को कंट्रोल करना ही ब्लैक फंगस से बचने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। उस टाइम पे आपने जो स्टेरॉइड लिए हैं, तुरंत उसको रिड्यूस कर रहे हैं और शुगर को कंट्रोल करने, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें रहती हैं उनका उपयोग करें। हमारी डायबिटीज़ को अगर हम बैलेंस रखेंगे तो हम ब्लैक फंगस के शिकार नहीं होंगे।
रमीज़ खान, इंदौर युवक कांग्रेस अध्यक्ष। नमस्कार।